तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद की आदत थी कि वो भीस बदल कर अवाम की खबरगेरी करता था। उसने एक रात अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज को कहा कि चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारती हैं। शहर की एक किनारी पर पहुंची तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह ने उसे हिलाकर देखा तो मर्दा इंसान था। लोग उसके पास से गुजर कर जा रही थी। बादशाह ने लोगों को आवाज दी, अधर आओ भाई। लोग जमा हो गए और वो बादशाह को पहचान न सकी। पूछा, क्या बात है? बादशाह ने कहा, आदमी मरा पड़ा है, उसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? कौन है ये और उसके घर वाले कहाँ हैं? लोगों ने कहा, ये बहुत बड़ा और गुनाहगार इंसान है। तो सुल्तान मुराद ने कहा, किया ये अम्मत मोहम्मदिया में से नहीं है, चलो उसको उठाएं और उसके घर ले चलें। लोगों ने मीत घर पहुंचा दी। उसके बीवी ने खावंद की लाश देखी तो रोने लगी। लोग चले गए। बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं औरत का रोना सुनती रही। वो कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ, बेशक तो अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद बड़ा मुताज्जिब हुआ। ये कैसी हो सकता है? लोग तो उसकी बारी में ये बातें कर रही थी और उसकी मियत को हाथ लगाने को तैयार न थी। उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्का थी। उसल हकीकत ये है कि मेरा खावंद हर रोज शराब खानी जाता, जितनी हो सकी शराब खरीदता और घर लाकर गढ़ी में बहा देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ हम मुसलमानों से हल्का हो। उसी तरह रात को एक बड़ी औरत के पास जाता और उसको एक रात की इजरत दे देता और उसको कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरी पास न आए। घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया है। लोग उसको उन जगहों पर आता जाता देखती थी। मैं उसे कहती थी कि याद रख, जिस दिन तो मर गया लोगों ने तुझे गस्ल देना है, न तेरी नमाज पढ़नी है और न तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा जनाजा वक्त का बादशाह, उल्मा और ओलिया पढ़ेंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैं सुल्तान मुराद हूँ, कल हम उसको गस्ल देंगे, हम उसकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ाएंगे और उसकी तदफीन भी हम करवाएंगे। चनांचा उसका जनाजा बादशाह, उलमारी औलिया और कुथीर आवाम ने पढ़ा। आज हम बज़ाहिर कुछ देखकर या महज दूसरों से सुनकर अहम फैसले कर बैठते हैं। अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान जाएं तो हमारी ज़बानें गूंगी हो जाएं।